नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, बृहस्पति का दिन है, विष्णु जी का दिन है। तो विष्णु जी के निमित्त आप पूजा पाठ कीजिए, बृहस्पति की कथा सुने करें और चने मुनक्का का भोग लगाते हैं तो कीजिए और दिन सफल कीजिए। शुरू में वास्तु से करती हूँ, वास्तु में थोड़ी सी बातें ले लेंगे और आज की खास बात और कृष्ण कथा में ज्ञान की बातें कर लेंगे थोड़े से। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो कल मैंने हाथी के जोड़े की बात की थी। घर में हाथी की मूर्ति रखना चाहिए कि नहीं। घर में हाथी को घर में रखना शुभ माना जाता है। इंद्रदेव की सवारी भी हाथी है और लक्ष्मी जी के वाहन में से एक सफेद हाथी भी है। ये सुख, समृद्धि, शक्ति, बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो मेन गेट पर सूंड उठाए हुए हाथी का जोड़ा लगाएं तो शुभ फल मिलते हैं। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। द्वादशी तिथि आज रात 8:45 तक रहेगी। आज से कल भोर 4:40 तक ब्रह्म योग रहेगा। किसी शांतिपूर्वक कार्य के लिए ब्रह्म योग उत्तम होता है, उसमें सफलता मिलती है। आज देर रात 3:25 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ज्येष्ठा 18वां नक्षत्र है। इसका प्रतीक चिन्ह तावीज को माना जाता है। तावीज क्या होता है? तावीज को नेगेटिविटी से अपने रक्षा के लिए पहना जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र की राशि वृश्चिक है और इसका संबंध चीड़ के पेड़ से बताया गया है। तो चीड़ के पेड़ की आज पूजा करें, नमस्कार करें और इसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं। आइए अब थोड़े से उपाय ले लेते हैं, 2-4 उपाय जो आज के दिन करने से, आज बृहस्पति है और ज्येष्ठा नक्षत्र के संबंध में जो उपाय करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए आप नाम जाप कीजिए, मैं बताती हूँ। मंत्र जाप कीजिए, ओम ऐं क्लीं बृहस्पतिये नमः, ओम ऐं क्लीं बृहस्पतिये नमः। ऐसा 21 बार जाप करेंगे तो बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ेगी। बिजनेस में बढ़ोतरी अगर चाहिए तो भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं और चंदन की धूप बत्ती भी जलाएं। दाम्पत्य जीवन में अगर मिठास चाहिए तो आज के दिन दूध चावल की खीर बनाएं और खीर में थोड़ी सी केसर भी मिला दें। श्री विष्णु को इस खीर का भोग लगाएं और खुद स्वयं भी खाएं। तो दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगा। और मंत्र जाप करना है, माधवाय नमः, माधवाय नमः, ऐसा जाप करना है। शत्रु से मुक्ति पाने के लिए, शत्रु है अगर उससे मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा पीला रंग का कपड़ा लें और कटोरी में पानी की सहायता से हल्दी घोल लें। हल्दी से कपड़े पर शत्रु का नाम लिखें और विष्णु भगवान के मंदिर में रखाइए तो शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। और विदेश जाना अगर आपका योग नहीं बन रहा है तो विदेश जाने में सफल होने के लिए आज बृहस्पति का मंत्र जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पतिये नमः। ये बृहस्पति का बीज मंत्र है। तो आज के दिन करने से आपको विदेश जाने में सफलता मिलेगी। सब काम बेहतर करने के लिए ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय, ऐसा 11 बार जाप करेंगे तो काम में बेहतरी मिलेगी, काम सफल होंगे। और आज के दिन एक केसर की डिब्बी लें और विष्णु जी के चरणों में से लगाकर अपने पास रख दें। विष्णु जी के चरणों से लगाकर छूकर अपने पास रख दें तो व्यवसायिक यात्रा में लाभ मिलेगा। माथे पर तिलक लगाकर यात्रा पर जाएं। केसर का तिलक माथे पर लगाकर यात्रा पे जाएं तो यात्रा में सफलता मिलेगी। अगर केसर ना हो तो हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। नया पीले रंग का कपड़ा संतान से स्पर्श कराएं और कपड़ा विष्णु मंदिर में चढ़ाना चाहिए तो इससे चिंताएं सारी दूर हो जाएंगी। और ओम ऐं क्लीं बृहस्पतिये नमः का जाप करें। भोजन में से एक रोटी निकालकर अलग रखनी चाहिए और उसके 3 हिस्से करने चाहिए। एक हिस्से गाय को खिलाएं और दूसरा हिस्सा कौवे को खिलाएं और तीसरा बाद में कुत्ते को खाने को दे दें तो सारी अनबन, आपकी किसी से अनबन चल रही है तो वो दूर हो जाएगी। नेगेटिविटी दूर करने के लिए 5 गोमती चक्र लेकर भगवान के सामने रखें। विधि विधान से पूजा करें उनकी और गोमती चक्र पीले कपड़े में बांधकर रख लें तो ऐसे सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते नारायणाय। आज पूरा दिन आप ओम नमो भगवते नारायणाय का जाप करेंगे तो सारे कार्य में सफलता मिलेगी। श्री विष्णु को पीले रंग के फूल भी अर्पित करने हैं और भोग लगाएं, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। एक कटोरी में हरे मोटे मूंग लें और उसे रात भर भिगो दें और सुबह जानवरों को खिला दें तो इससे आपको
बिजनेस में वृद्धि होगी। बिजनेस में वृद्धि के लिए ये बहुत सरल उपाय है। तो छोटे से ये उपाय हैं, सरल उपाय हैं, आप कीजिए और आपके कार्य में सफलता पाइए। तो ये थी आज की खास बात है, उपाय ले लिया मैम ने। अब कृष्ण कथा में हम थोड़े से ज्ञान की बातें करते हैं। अपने जीवन को हमें सफल करना है, कैसे करें? पहले मैं बता दूं, 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु अगर आपका है तो उनके पास जाना है, उनके दर्शन करने हैं, उनको उपहार लेना है, उनसे आशीर्वाद लेना है। गुरु पूर्णिमा बहुत बड़ा दिन है। गुरु हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। गुरु से ही हमारे जो जीवन है उसमें चेंज आता है, बदलाव आता है और हम जीवन पथ हमारा चेंज होता है और हम ईश्वर के पथ पर चलने लगते हैं। तो गुरु बहुत आवश्यक है। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाइए। जहाँ कृष्ण होता है वहाँ सफलता जरूर होती है। आपने देखा होगा कि कृष्ण, अर्जुन के साथ भी कृष्ण था, उसका सारथी बनकर पूरे उसने युद्ध किया, लेकिन सफलता कृष्ण ने अर्जुन को ही दी, अर्जुन की ही सफलता हुई। जहाँ कृष्ण नहीं है, अगर वहाँ भी अगर सफलता है तो मतलब वहाँ संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है। यदि हमने कृष्ण को साथ रखा तो हमें सफलता के साथ साथ सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, संतुष्टि भी मिलती है, सक्सेस मिलती है। कुछ होने के बाद भी लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। लोगों को बहुत कुछ है, सब कुछ होता है घर में, जो चाहिए वो मिल जाता है, सफलता जरूर मिलती है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। लोग दूसरों की तरफ भी नज़र डालते हैं कि वो भी हमें मिलना चाहिए, ये भी हमें मिलना चाहिए। उनको कभी संतुष्टि नहीं होती है। सक्सेस तो है लेकिन संतुष्टि नहीं है। करोड़ों भी अगर कोई कमा रहा हो, आपने देखा होगा, करोड़ों भी अगर कमा रहा हो तो व्यक्ति, लेकिन उससे लगता है कि उसे और करोड़ों कमाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास संतुष्टि नहीं है, उसे संतुष्टि नहीं होती है। जितना उसने कमाया है उसमें सेटिस्फैक्शन उसे नहीं मिलती है। जहाँ कृष्ण है वहाँ सफलता है और सेटिस्फैक्शन भी आ जाता है, संतुष्टि भी आ जाती है। थोड़ा भी अगर सफलता मिले, थोड़ी सी भी अगर सफलता मिले और वो संतुष्ट है, वो इंसान संतुष्ट है, तो वो सफलता बहुत बड़ी होती है। जैसे किसी को 8 कपड़ों का शोरूम है और एक ही मालिक है और वो कहे कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं इससे भी खुश नहीं हूँ, तो उससे आप क्या कहेंगे? जिंदगी मिली है, हर इंसान को उसमें सफल होना चाहता है। जो जिंदगी मिली है, इंसान हर कोई सफल होना चाहता है, चाहे वो कोई भी काम करे, छोटा काम करे, बड़ा काम करे, हर कोई सफल होना चाहता है। लेकिन आप कभी सोचा है कि हमें ये जो मानव जन्म मिला है उसको कैसे सफल किया जाए? ये जन्म हमें सफल करना है। कल आपने एकादशी रखी थी, कल एकादशी तिथि थी। क्यों रखी थी? क्योंकि आपको अपना मानव जन्म सफल करना है। एकादशी का व्रत करने से कहा जाता है सब पापों से छूट जाते हैं। हम व्रत रखते रखते, हम सब एकादशी का व्रत रखते रखते सब पापों से हम छूट सकते हैं। तो फिर क्यों ना व्रत रखते हैं? क्यों नहीं हम व्रत रखते हैं? हमें व्रत रखना चाहिए ताकि हम अपने पापों से छूट सकें और ये अपना मानव जन्म हम सफल कर सकें। हमें ये मानव जीवन को सफल करना है। जो भी शुभ कार्य, दान पुण्य अवश्य करना है, ये नाम जाप भी अवश्य करना है। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें ये 60, 70, 80 का उम्र का जो जीवन मिला है उसमें सफलता मिलती है। हमें तो सफलता मिलती है, वो क्या आप लेकर जाते हैं ऊपर? नहीं। लेकिन जो हम भजन कीर्तन करते हैं, नाम जाप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, हमें वो सफलता जो मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो हम साथ लेकर जाएंगे, वही साथ चलेगा, परलोक में भी काम आएगा। एग्जाम्पल देती हूँ, एक अच्छा डॉक्टर है, उसने हजारों का इलाज किया है, सबको ठीक किया है, सबकी दुआएं ली है, उसे सफलता तो मिली है, लेकिन वो उसकी भी एक दिन मौत होती है। डॉक्टर की भी तो मौत होती है एक दिन। तो वो क्या डिग्री काम आती है? परलोक में डिग्री काम नहीं आती है, वहाँ काम नहीं आती है, वो यहीं काम आती है, इसी लोक में काम आती है। लेकिन मृत्यु तो उसकी होनी ही है। डॉक्टर की भी एक दिन मृत्यु होती है, वो अपना इलाज नहीं कर सकता, फिर परलोक में वो डिग्री काम नहीं आती है, इस लोक में ही काम आती है। वो हजारों का भला भी किया होगा उसने, हाँ, ये लोक में अगर उसने पुण्य कमाया है, अगर इलाज करते करते उसने पुण्य भी कमाया है, किसी की मदद की है, गरीबों की मदद की है, किसी को कुछ दान पुण्य भी किया है, किसी स्ट्रेचर दे दिया, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया, किसी को दवाइयाँ दे दी, अगर कुछ गरीबों की मदद की है तो उसका परलोक भी सुधर जाएगा। ये लोग तो उसने सब दुआएं कमाई है, लेकिन उसका परलोक भी सुधर जाएगा। ऊपर कोई डिग्री नहीं चलती,
कोई भी नहीं, किसी का भी वसीला नहीं चलता, कोई डिग्री नहीं चलती। सिर्फ अगर अच्छे कर्म किए हों तो ही उसका भला हो सकता है, तो ही उसका जन्म सफल हो सकता है। तो कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, कथा सुनिए। मैंने बताया था श्रवण से भी आपका भला हो सकता है, तो क्यों ना कथा सुने, मेरी कृष्ण कथा जरूर सुने और अपना जीवन सफल करें। और नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।